प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम सभी को। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो गद्य खंड का जो फर्स्ट लेसन है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा जो विरचित हमारा लेसन है बाल गोविंद भगत, उसको आज सारांश रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बुक में आप लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं हैं, उनकी प्राथमिक पाठशाला वगैरह जो भी है उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे सभी। तो बेटा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जो एक आदर्श है। ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जो आदर्श है तथा परंपरागत भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और वो एक सन्यासी कह सकते हैं या एक भगत कह सकते हैं, उसके वास्तविक रूप वे उसके गुणों को प्रकट करता है। लेखक ने यहाँ पर एक ग्रामीण संस्कृति, जो एक गांव की जो ऐसी संस्कृति होती है उसका सीधा साधा जीवन दर्शाने की बड़ी ही आधुनिक तथा चिंतन रूढ़ियों का प्रहार किया है। ठीक है। उनके माध्यम से एक गांव की संस्कृति के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा कैसा क्या कुछ वो है। ठीक है। रेखा चित्र के माध्यम से लिखा गया है कि वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लिखते हैं कि जो धर्म के साथ साथ कर्म की महत्ता को भी सिद्ध करता है। इस लेसन के अंदर उन्होंने धर्म के साथ साथ अपने कर्म की जो महत्ता है उसको भी सिद्ध किया है, महत्व को सिद्ध किया है। जो इस लेसन का जो नायक है वो बाल गोविंद भगत जी है। बाल गोविंद भगत इस कथा का नायक है एवं प्रमुख पात्र है। हम उसको प्रमुख पात्र, नायक होता है जो वो प्रमुख पात्र होता है। ठीक है। वह अपने सामान्य से जीवन में एवं दिनचर्या में जो भी कार्य करता है, ठीक है, जो भी कार्य वगैरह करता है उन सब का इसके अंदर वर्णन किया गया है। अपने सामान्य से जीवन एवं दिनचर्या के द्वारा सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। बाल गोविंद भगत जी है जो वो अपनी जो उसकी पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है, जो उसके पूरे दिन के कार्य हैं उनके द्वारा वो सभी लोगों को, गांव के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। साधु न होते हुए भी वो साधु की तरह ही सभी उसके अंदर विशेषताएं हैं। ठीक है। वो कबीर जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं तथा तथा खेत में उपज का जितना भी उसके खेत के अंदर फसल होती है, जितना भी अन्न वगैरह होता है, जितना भी पूरी 6 महीने में जो भी अन्न हुआ, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मठ के अंदर उसको चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में मठ में से जो कुछ भी उनको मिला उसको घर लाकर उससे ही अपना गुजारा कर चलाते हैं, अपना पूरा गुजारा उससे ही चलाते हैं। तो उनकी दिनचर्या में एक वर्णन है, सुबह स्नान ध्यान के पश्चात वो पोखर पर जाकर बैठ जाते हैं और कबीर जी के भजनों को गाना तथा कबीर जी के भजनों को गाना तथा शाम के समय अपने ही घर के आंगन में वो सत्संग कीर्तन वगैरह करते हैं। वो भी उनकी दिनचर्या का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, कि घर में शाम को कीर्तन करना और सुबह नहा धो कर के पोखर पर बैठकर कबीर जी के भजन करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। बिना किसी से पूछे वो कोई भी कार्य, कोई भी प्रयोग में लाना उनके लिए अपराध के बराबर है। कि भी कोई भी कार्य जो वो करते हैं वो अपराध के बराबर ही होता है अगर वो किसी से बिना पूछे करे तो। उनको अपने बेटा है, जो उसका एक बेटा है, मंदबुद्धि बेटा है, उससे बहुत ही अधिक लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। ठीक है। उनकी शादी करवा दी है, उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी है। पुत्र वधू है जो बड़ी ही सुशील, कर्मठ, गृहिणी और एक उच्च विचारों की लेडीज है जिन्होंने अब घर को संभाल रखा है। भगत को कुछ ऐसी जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। भगत का संगीत भी लोगों को खूब मोहता है। ठीक है। उनकी जो सुर है, जो उनकी सुरीली आवाज़ है, वो खेतों में काम करने वाले लोगों पर ऐसा जादू, ऐसा असर डालती हैं कि लोग घंटों घंटों तक अपने खेतों में कार्य करते रहते हैं। लोग झूमने लगते हैं, औरतें होठों से उनके गीतों को दोहराने लगती हैं, उनके सुर में सुर मिलाने लगती हैं तथा गुनगुनाने लगती हैं। बच्चे मस्ती से झूम उठते हैं।
तो इस प्रकार से वो उनके गीतों में पूर्ण रूप से खो जाते हैं। एक बार उनके बीमार बेटे की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद भी वो इतना मतलब कि कबीर जी के जो गीत हैं उनके अंदर ही उनके अंदर ही अपने को लगाए रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही संलग्न रहते हैं, और अपनी पुत्र वधू को कहते हैं कि ये आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है। तो इस प्रकार से ज़्यादा वो करने की मतलब आप तो ये आत्मा थी, मतलब आत्मा है, उसका परमात्मा में मिलन एक दिन होना था, इस प्रकार अपनी पुत्रवधू को ढाढ़स बताते हैं। तो इस प्रकार की उनकी बातें हैं। तो अपने बीमार बेटे की मृत्यु पर भगवत का नाचना गाना लोगों को और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर गया। बेटे की चिंता को पुत्रवधू के हाथों बेटे की जो चिता थी, चिता को पुत्रवधू के हाथों से ही उनका जितना क्रियाक्रम वगैरह का जो भी कार्य होता है वो सब पुत्रवधू के हाथों से ही करवाया, और पुत्रवधू के भाई को बुलाकर पुत्रवधू को उसके साथ भेज दिया, और भेजने के बाद उनको बोल दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दो। लेकिन पुत्रवधू ने बहुत सारा बातें कही कि पिताजी आपकी सेवा कौन करेगा, आपको रोटियां कौन देगा, ये करेगा। तो वो बोला मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप कर लूँगा, अगर तुम यहाँ रही तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन वो इस बात के लिए अपने भाई के साथ चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुत्रवधू की भी मतलब वो दूसरी शादी करवाने को कह देता है इत्यादि। यह भी सिद्ध करता है, इस प्रकार से अपनी पुत्रवधू की दूसरी शादी करवा देना यह भी सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत जी जितने रहन सहन से सीधे साधे थे, वे विचारों से उतने ही आधुनिक भी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाल गोविंद जी का पूरा जीवन का मैंने सारांश रूप में आपको बता दिया है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार सभी अपने जो आपके पास क्षितिज भाग 2 है, क्षितिज भाग 2 है, उसका पूरा लेसन एक बार पूरा लेसन को आप लोग पढ़ेंगे। सारांश रूप में मैंने एक कहानी के रूप में आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर दिया है। तो आशा करता हूँ बेटा सभी को अच्छा लगेगा और सभी बच्चे एक बार इसको देखेंगे। ओके बेटा।